ठीक है, ट्रांजिस्टर की बात करते हैं आपकी। देखो स्क्रीन शेयर, क्या चक्कर है। हाँ स्क्रीन शेयर, देखो इससे समझते हैं है क्या ट्रांजिस्टर, इसका नाम क्या है। ये क्या माउस देन दिस, ठीक है। चित्र में आपको ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ट्रांजिस्टर, ठीक है। चित्र में क्या दिख रहा है, ट्रांजिस्टर। तो देखो ट्रांजिस्टर है क्या, ट्रांजिस्टर थ्री टर्मिनल डिवाइस है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। तो देखो अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। थ्री टर्मिनल की बात हुई, तो देखो ट्रांजिस्टर होता क्या है ये समझो। दो एन टाइप बना दिए, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्या चक्कर है ये, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य एक पतली लेयर पी टाइप की रखकर जो डिवाइस बनाई गई, दिस डिवाइस इज ट्रांजिस्टर। मतलब दो सेम सेमीकंडक्टर और एक दूसरा सेमीकंडक्टर लेकर जो उनके मध्य रखा जाता है, एक डिवाइस बनाई गई, दिस डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। दैट इज, अगर मैं एन दो एन टाइप लेता हूं, उनके बीच में पी टाइप लगाना पड़ेगा, तो ये ट्रांजिस्टर का नाम क्या हो गया, एन पी एन ट्रांजिस्टर। अगर दो पी टाइप लेता हूं और उसके बीच में एन लगाता हूं, दैट इज दिस इज कॉल्ड पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर है क्या, एक जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए थ्री एलिमेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस। तीन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस which is obtained by growing a thin layer of doped semiconductor, which is obtained by growing a thin layer of doped semiconductor between two thick layer of similar type of semiconductor। ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर, एक जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, थ्री एलिमेंट या थ्री टर्मिनल डिवाइस है जो दो थिक लेयर सेमीकंडक्टर के मध्य, सेम थिक लेयर सेमीकंडक्टर के मध्य किसी दूसरे सेमीकंडक्टर की पतली लेयर, थिन लेयर लगाकर जो डिवाइस बनाई गई, दिस डिवाइस इज कॉल्ड सेमी ट्रांजिस्टर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो है क्या एक्चुअली में, ये तो ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन हो गई। कितने टाइप्स के होते हैं, अगर ट्रांजिस्टर दिखाया है तो ट्रांजिस्टर टू टाइप्स। देखो अभी इसे देखते हैं एनिमेशन में। देखो क्लियर ऑल राइट, ट्रांजिस्टर टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर। नंबर एक क्या है, नंबर एक आपका बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमें ये पढ़ना है, हमारे सिलेबस में ये है इस वक्त, बाइपोलर। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर हमारा कितने तरह का होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दैट इज टू टाइप्स, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, दो मोटी एन टाइप के मध्य, एन टाइप सेमीकंडक्टर के मध्य एक पतली लेयर पी टाइप की, जो बीच में होगा ना उसकी पतली लेयर होगी, इसमें पी टाइप की लेयर मिलाकर जो डिवाइस बनाई गई, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब बात आती है बाइपोलर से। बाइपोलर ही क्यों कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है क्या एक्चुअल में, बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब है आपका हिंदी में द्विध्रुव संधि। ये बाइपोलर जंक्शन का मतलब है बाइपोलर, बाई का मतलब दो, बाइपोलर द्विध्रुवीय संधि। देखो है क्या, क्योंकि ट्रांजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, होल एवं इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स के द्वारा होता है। होल भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे जहां जरूरत होगी, तो उनके कैरियर द्वारा होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बाइपोलर
जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर में पी टाइप तथा एन टाइप के मध्य अर्धचालकों के मध्य दो संधियां होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था, ठीक है, देखते हैं बना के से। कहाँ गया ये रहा, एंड दैट इज दिस। हाँ देखो, एनपीएन का सिंबल बनाता हूं मैं, एनपीएन आ गया, दैट इज दिस। एनपीएन, एनपीएन या पीएनपी का बना देता हूं आपके लिए, एक ही बार ड्रॉ कर देता हूं मैं, दैट इज पीएनपी। दैट इज पीएनपी। देखो, दिस इज एन पी एन, ठीक है, एन पी एन। टर्मिनल 3 टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। अभी इनके नाम बताऊं, तीनों टर्मिनल के नाम क्या है? पी एन पी, पी एन पी। ठीक है, ये भी 3 टर्मिनल से, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल, 3 टर्मिनल। देखो ये हो गया। अब इसका सिंबल देखते हैं, ई, ऐसे याद रखो, ई जो 3 टर्मिनल है, ई फॉर अमीटर, जो बीच में होगा हमेशा बेस कहलाएगा, जो पतली लेयर होगी वो बेस की कहलाएगी, और ये कलेक्टर सी, अमीटर बेस कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, अमीटर बेस कलेक्टर, दैट इज बेस, अमीटर और कलेक्टर। क्लियर? अब देखते हैं आगे, अगला आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। देखो सिंबल और एनपीएन बता रहा है ये कि दो एन टर्मिनल, एन सेमीकंडक्टर के मध्य पी सेमीकंडक्टर की पतली लेयर मिलाकर दबाकर जो आपकी डिवाइस बनी, दैट इज एनपीएन, और यही सेम पीएनपी में। ठीक है, ये बना रहा है आपका, मैंने बना के बता दिया आपको। दिस इज द थिक डॉपिंग ऑफ लेवल, वाइड है, हाइट, अगर चौड़ाई है बीच में वाइड है तो हाईली डॉपेड है, अगर थिन है तो लाइट डॉपेड है, मतलब अगर थिन लेयर है तो लाइट डॉपेड होगी उसकी, और वाइड है तो हाईली डॉपेड होगी। अगर वाइडर है वो तो मॉडरेट डॉपेड, और थिकनेस है उसकी तो डॉपिंग लेवल दिखाएगा। ठीक है, ये सिंबल है, मैंने आपको बताया ईवीसी का मतलब अमीटर बेस कलेक्टर होता है, इसमें अमीटर बेस कलेक्टर होता है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, देखो ये सिंबल बना रहा है, दिस इज बेस, आपको दिखा दूं, ये जो दिखा रहा है बेस, ठीक है, ये अमीटर और ये कलेक्टर। ठीक है, एनपीएन या पीएनपी का जो सिंबल दिखाएगा आपको, देखो एनपीएन, एनपीएन का मतलब है, ऐसे लिखो, एन पी एन, तो इसमें जो डायरेक्शन होगा बेस टू अमीटर होगा, एनपीएन में बेस टू अमीटर होगा, और पीएनपी में यानी कि पी से एन की तरफ भी डायरेक्शन है आपका, पी से एन की तरफ है पर बेस टू अमीटर है। ठीक है, अब देखो ये बना रहा है, दिस इज बेस, पीएनपी दिखा रहा है ये आपको बना के। तो पीएनपी में क्या होता है, अमीटर टू बेस, अमीटर टू
बेस, ठीक है, अमीटर टू बेस। अभी बताऊंगा अमीटर बेस आपका कलेक्टर क्या होता है। अमीटर टू बेस देख लो, ये क्या है, पी एन पी, यानी कि डायरेक्शन अमीटर टू बेस चलेगा। इसमें भी इसमें क्या है, पी टू एन, यानी कि पी टू एन है, पी टू एन चलना है, पर इसमें क्या बेस टू अमीटर चलेगा, इसमें अमीटर टू बेस डायरेक्शन होगा एनपीएन में। ये जो डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन आपने बदल दिया, केवल आपको अमीटर बेस कलेक्टर लिखा हुआ मिलेगा, पीएन 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 कुछ नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इस डायरेक्शन को सिंबल दे देंगे आपको, सिंबल बना देंगे ऑब्जेक्टिव में, और पूछेंगे आपसे क्या है, ठीक है, पूछेंगे आपसे क्या है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। आगे देखते हैं अमीटर होता क्या है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। तो देखो, अमीटर एक लेयर हेवीली डॉप्ड होती है, अमीटर की जो आपको बात करें अमीटर की, तो अमीटर होता क्या, ट्रांजिस्टर की ये लेयर हेवीली मतलब उच्च डॉप्ड होती है, जो कि ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह के लिए, करंट फ्लो के लिए चार्ज कैरियर होल या इलेक्ट्रॉन को प्रदान करती है। करंट फ्लो करने के लिए आपको चार्ज कैरियर देती है, अर्थात इस परत में करंट कैरियर उत्सर्जित होते हैं। इस परत में क्या है आपके करंट कैरियर, अमीटर क्या है, अमीटर का मतलब उत्सर्जित करना, तो ये करंट कैरियर उत्सर्जित करेगी, इसीलिए इसे अमीटर कहा गया। तो अमीटर बेस जंक्शन, अगर अमीटर बेस जंक्शन की, अमीटर बेस जंक्शन सदैव हमेशा फॉरवर्ड वाइज रखी जाती है, जिससे कि अमीटर में अधिक संख्या में या मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आपके होते हैं। अधिक संख्या में बहुसंख्यक आवेश वाहकों यानी पी टाइप में होल्स तथा एन टाइप में इलेक्ट्रॉन को प्रदान करता है। पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करता है। अब क्या बेस, बेस को कहते हैं आधार। तो देखो, बेस को जब आधार कहते हैं तो होता क्या है, यह परत, बेस क्या होती है, दो मोटी थिकनेस की पतली परत होती है। यह परत अमीटर और कलेक्टर, देखो बेस क्या है, अमीटर और कलेक्टर के बीच में, देखो ये जो परत है आपकी, दिस इज बिटवीन द एमीटर एंड कलेक्टर, अमीटर और कलेक्टर के मध्य है कि नहीं, अमीटर और कलेक्टर के मध्य है आपकी ये परत, देखो, ठीक है, अमीटर और कलेक्टर के मध्य है। तो यह परत बहुत पतली होती है, लगभग कितनी होती है, हाँ ये भी ध्यान रखो कितनी होती है। जो बेस की परत होगी, मैं आपको बता दूं, जो बेस की थिकनेस होगी लगभग 0.02 mm तथा यह बहुत कम डॉप्ड होती है, बहुत कम मात्रा में डॉपिंग होती है, जिसके फलस्वरूप बेस में बहुत कम, आपके इसमें बेस में बहुत कम मात्रा में आपके बेस में मिलेंगे आपका होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम होल्स एंड इलेक्ट्रॉन में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन संयोग हो पाता है। अतः बेस को अमीटर से प्राप्त चार्ज कैरियर्स में से अधिकांश, जब इसमें देखो इसमें जगह कम होगी तो आपकी चार्ज कैरियर्स में से जो अधिकांश आपके क्या कहते हैं चार्ज कैरियर्स हैं, वो अधिकांश कहाँ पहुंच जाएंगे, कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। जब ये जगह कम होगी, जिसको दे रहा है, यहाँ कंबाइनेशन हो रहा है, तो कुछ क्या करेंगे, अधिकतर आपके कलेक्टर में पहुंच जाएंगे। जो कलेक्टर में पहुंच जाएंगे, तो देखो अब कलेक्टर का काम क्या होता है, ये समझो। कलेक्टर वर्ड पहले अंग्रेजों के जमाने में होता कलेक्टर, तो कलेक्टर का काम क्या होता है, कलेक्ट करना, संग्रह करना। आज जिसे डीएम कहते हैं, वो अंग्रेजों के जमाने में कलेक्टर कहला करता था। तो उसका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो ये क्या करेगा, जो आ रहे हैं आपके चार्ज कैरियर यहाँ से कलेक्ट करना शुरू कर देता है। तो कलेक्टर परत एमीटर परत से बड़ी होती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की प्रचलन यानी ऑपरेटेड अवस्था में बेस कलेक्टर जंक्शन पर अधिक हीट जनरेट होती है। अतः कलेक्टर अधिक क्षेत्रफल का होने से सरलता से उत्पन्न ऊष्मा को डिफ्यूज कर सकता है। यानी कि यहाँ क्या है, अगर यहाँ क्या कहते हैं इनपुट 100% चल रहा है आपका, तो यहाँ कलेक्टर में क्या है 99, 2% आपकी 2% आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं लॉस हो जाएगा, ठीक है।
या 1% लॉस हो जाएगा इसमें। तो कलेक्टर बेस परत की बात करते हैं। कलेक्टर बेस परत की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु अमीटर से छोटी थोड़ी कम डॉप्ट होती है। तो अगर मैं ऐसे एक लाइन में लिखना चाहूँ इस बात को, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो, दैट इज बेस डॉपिंग, बेस डॉपिंग, बीडी लिख देता हूँ उसे, बेस डॉपिंग को, बेस में डॉपिंग, उसके बाद कलेक्टर डॉपिंग सीडी, और देन सबसे ज्यादा किस में होगी, अमीटर डॉपिंग ई डी। इस फॉर्मूले को याद रखना। देखो सबसे पहले क्या आता है बी, फिर क्या आता है उसके बाद सी, और फिर क्या आता है ई, डी आता है ना, डी तो ऑलरेडी है इसमें। तो सबसे जो पहले आता है उसको, उसकी क्या कहते हैं, डॉपिंग कम है, और सबसे बाद में जो आता है उसकी डॉपिंग ज्यादा। तो ये डॉपिंग के बढ़ते क्रम में बी, सी और ई। एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके से लगा के दे देगा और कहेगा इसे कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब होता क्या, मैंने आपको बता दिया, कलेक्टर क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है, जबकि कलेक्टर में कम डॉप्ड होता है और कलेक्टर का आकार बड़ा होता है। तो इसके क्षेत्रफल से आपका जो डिफ्यूज उत्पन्न जो एनर्जी है, उत्पन्न ऊष्मा अधिक मात्रा में, उसको क्या करता है, डिसिपेट करता है, विसर्जित करता है। ठीक है, अब बात आई वाइजिंग। आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा, ट्रांजिस्टर वाइजिंग। ट्रांजिस्टर वाइजिंग का मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर को वाइजिंग कितने तरीके से मूव कराया जा सकता है, कितने तरीके से। देखो वाइजिंग क्या है, अगर मैं इतने पोर्शन को आपके सामने ढक दूं, देखो इधर, अब पढ़ना, ट्रांजिस्टर सामने दिख रहा है आपको, ये आ गया। अगर मैं इतने पोर्शन को रिमूव कर दूं यहां से, ये सोचो आपको दिख नहीं रहा, कलर थोड़ा वैसा है, कलर कम करते हैं, हाँ अगर दिख जाता है, ठीक है, ये मान लो है नहीं, पीएनपी में से एक नहीं है, तो आपके पास क्या अवेलेबल है, पीएन जंक्शन डायोड। तो जंक्शन डायोड की वाइजिंग कितने तरीके की बताई थी, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग। तो दो तरह की वाइजिंग होती है इसमें, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग। कनेक्शन में कितने तरह की होती है, दो तरह की वाइजिंग, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एनिमेशन को। ये दिखा रहा है आपका, देखो एक बात और बता दूं, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर को कितनी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर कहां गया इसका, कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है कितने तरीके से होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं। नंबर एक, जिसको कॉमन डालोगे उसको तुरंत अर्थिंग में डाल दो, जो आपको कॉमन लिखना हो उसको अर्थिंग में डाल दो, मतलब उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। तो कॉमन कलेक्टर, दूसरा, तीन बताए थे, थ्री टर्मिनल है, अमीटर, बेस और कलेक्टर। पहला मैंने क्या कर दिया, कॉमन कलेक्टर कर दिया, पहले कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। दूसरा बताता हूं, दैट इज कॉमन बेस, तीसरा बताता हूं, क्लास चली मेरी क्लास, कॉमन बेस, तीसरा है आपका कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर। तो देखो ये तीन तरीके के कनेक्शन है। तो ये सामने जो सिंबल बन रहा है, हाफ हाफ सर्किट दिख रहा है ये आपको, इनपुट कहां से होगा, आउटपुट कहां से होगा भी देखेंगे हम। तो पहले क्या कहते हैं, इसकी बात कर रहे थे हम, फॉरवर्ड वाइजिंग और रिवर्स वाइजिंग। मतलब वाइजिंग देख लेते हैं, वाइजिंग क्या होती है आपका ट्रांजिस्टर की, है ना। फिर इस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे कैसे मालूम पड़ेगा, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है,
ठीक है, तो देखो बहुत, ठीक है, ये तो हो गया इतना। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या लगा हुआ है। तो ये जो सर्किट है देखो, इस सर्किट से मैं पहचान दूंगा, ये सर्किट बना दिया, ये पूछा जा सकता है आपसे एक नंबर में कि ये सर्किट किसका है। हाफ की बात कर रहे हैं तो इनपुट आपका हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होगा, आउटपुट हमेशा राइट हैंड साइड मिलेगा। तो देखो इधर, ये देखो इधर, डेट इज दिस इज द आउटपुट रीजन, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, और ये आपका इनपुट, यहाँ से इनपुट जाएगा, ठीक है, इनपुट दिया जाएगा। तो बात करते हैं अभी, सिंपल सा है, ये आपके में हाफ सर्किट लगा रखा है। तो कॉमन क्या है इसमें, अमीटर कॉमन है, ट्रांजिस्टर कौन सा है, देखो P2E जा रही है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो सकता है ये बताओ। सिंबल आपका P2 ने, बेस टू अमीटर पढ़ेंगे हम, बेस टू अमीटर है, तो कौन सा ट्रांजिस्टर, PNP या NPN, दैट इज NPN। सबसे पहले हम पहचानेंगे ट्रांजिस्टर कौन सा है, सबसे पहले पहचानते हैं ट्रांजिस्टर कौन सा, दिस इज NPN। अब इसका हाफ सर्किट देखते हैं अभी। तो इनपुट यहां से जाएगा, आउटपुट यहां मिलेगा इसे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ग्राउंड में कौन सा जा रहा है, ई, ग्राउंड में कौन सा जा रहा है, ई, दैट इज कॉमन अमीटर, कॉमन अमीटर। अब बात करते हैं कॉमन बेस की, ये सर्किट है कॉमन अमीटर का, दिस सर्किट इज कॉमन अमीटर। आगे देखते हैं, दिस इज क्लियर ऑल ड्राइंग्स, ठीक है, कॉमन एमीटर का सर्किट है। देखते हैं अभी आगे, चलो कॉमन एमीटर तक ठीक है, यहाँ एनिमेशन आगे देखते हैं, चलो इसको एनिमेशन को करते हैं बंद, ठीक है। सर जी अरे रुपया, अब बता रहा हूँ आपको वाइजिंग, ठीक है। तो वाइजिंग तरीका यही है, आपको अगर कनेक्शन फॉरवर्ड वाइज करना है, सीधा सा है, P फॉर पॉजिटिव, N फॉर नेगेटिव। तो मैं एक आपको वाइजिंग सर्किट दिखाता हूँ यहाँ पे, NPN ट्रांजिस्टर का, NPN ट्रांजिस्टर का वाइजिंग सर्किट दिखा रहा हूँ मैं आपको, दैट इज ड्रॉ। NPN ट्रांजिस्टर बना लेते हैं इस तरीके से आराम से, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं आपको N P, पेंसिल आ जाएगा, NPN, ठीक है। देखो दिस इज अमीटर, दिस इज अमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कौन सा लूंगा मैं, कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊंगा, कॉमन बेस, कॉमन सीवी की बात करता हूं मैं, कॉमन बेस की। तो देखो डेट इज दिस, बेस कॉमन, उठा के सीधा सबसे पहले बेस को कर दो ग्राउंड, बेस को ग्राउंडिंग कर दो, ये बेस ग्राउंडिंग है, ये कलेक्टर, क्लियर। अब मुझे इतना पोर्शन एन सोचो है नहीं, आपके पास क्या एनपी लगा हुआ है, एनपी लगा हुआ है, इसको डालना फॉरवर्ड वाइज, अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज होता बताया था मैंने। तो फॉरवर्ड वाइज के लिए आप क्या करेंगे, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल एन पे लगाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पी पे लगाएंगे, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन फॉरवर्ड वाइज, एफ बी। यहाँ क्या है, अमीटर वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो बी डबल ई वोल्टेज क्या है, अमीटर का है,
यहाँ क्या है, इस टर्मिनल पर करंट बहेगी कौन सी, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे, आई ई, नेगेटिव टर्मिनल से जाएंगे इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, सर्किट पूरा होना चाहिए, यहां से आएंगे होल, यहां से होते हुए ये सर्किट पूरा हो गया, इतना देखो ये सर्किट आपका पूरा हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ क्या है, तो यहां से जा रहे हैं, तो यहां में इसमें बेस में कौन सी करंट आएगी, आईवी, बेस करंट, बेस टर्मिनल, दैट इज बेस, या वोल्टेज कौन सा हो, कॉमन वोल्टेज, कॉमन बेस वोल्टेज, कॉमन VCB, ठीक है, कलेक्ट, इधर सी पे आया, सी टर्मिनल पे, डेट इज बी, आपका VCB कलेक्टर टर्मिनल के लिए। अब देखो PN है ना, अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो ये रिवर्स वाइज में होगा, ये रिवर्स वाइजिंग होगा, तो रिवर्स वाइजिंग के लिए क्या करते हैं, P फॉर नेगेटिव और N फॉर पॉजिटिव, डेट इज दिस सर्किट इन रिवर्स वाइज। तो आपकी जो करंट बहेगी यहां से IC बहेगी, तो ये आपका सर्किट हो गया, इतना पोर्शन फॉरवर्ड वाइज चल रहा है, देखो ये फॉरवर्ड वाइज है और ये रिवर्स वाइज है, तो ट्रांजिस्टर में जब एक आपका क्या कहते हैं अमीटर बेस फॉरवर्ड वाइज होगा तो बेस कलेक्टर आपका रिवर्स में होगा, तो ये क्या है, बेस करंट दिखा रखी है, VEE का मतलब अमीटर सोर्स है, ये उत्सर्जक अमीटर सोर्स, या VCC का मतलब कलेक्टर सोर्स, दिस इज कलेक्टर सोर्स आपका, ठीक है, दैट इज VCC कलेक्टर सोर्स, VE अमीटर सोर्स, बैटरी लगा रखी है, तो ये आपका क्या है, वाइजिंग सर्किट, वाइजिंग सर्किट किसी का वही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पर याद रखने की क्या चीज है कि अमीटर बेस्ड जंक्शन सदैव फॉरवर्ड वाइज में तथा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन सदैव रिवर्स वाइज में किया जाता है, इस बात को माइंड में सेट कर लेना, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, दिस इज कॉमन बेस, कॉमन बेस, क्लियर। अब देखते हैं आपके कॉमन बेस बताया आपको, यानी कि मैंने आपको जो अभी बताया ट्रांजिस्टर वाइजिंग बताई थी, कनेक्शन बताता हूँ, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, ठीक है, तो डेट इज, यहाँ डिवाइड कर देता हूं उसको 3 पार्टीशन में, शीट को 1 2, सर्किट, डेट इज कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ क्या है, कॉमन एमीटर के बाद कॉमन बेस, सी भी लिख देता हूं उसे, कॉमन बेस, और यहाँ कॉमन कलेक्टर CC। तो पहले बनाता हूं मैं आपको, देखो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे हाफ सर्किट ड्रॉ करना सिखाता हूं, हाफ सर्किट, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम, NPN ट्रांजिस्टर लेंगे, कॉमन बेस को ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉमन बेस, दैट इज कॉमन एमीटर, यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, कॉमन कलेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए, तो कॉमन बेस की बात करते हैं हम, तो देखो NPN ट्रांजिस्टर की बात करूंगा पहले, ये रहा, ठीक है,
कॉमन बेस में, डेट इज बेस, बेस को उठाकर मैं कॉमन कर दूंगा, मतलब ग्राउंडिंग में दे दूंगा। हाफ सर्किट ड्रॉ करना बता रहा हूँ, हाफ, हाफ से ही फुल हो जाएगा, डेट इज कॉमन बेस। एन पी एन की बात कर रहा हूं तो डेट इज एन पी और एन, अमीटर टू बेस बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा, बेस टू अमीटर। तो ये मेरा हाफ गया इधर इनपुट के लिए और ये हाफ गया आउटपुट के लिए। क्लियर? यहां से मुझे आउटपुट मिलेगा, यहां से मुझे इनपुट मिलेगा। तो यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा दो करंट के लिए, करंट बताएगा जो आपका। अब यहाँ बैटरी लगाएंगे आपका, रेजिस्टेंस, देन एनपीएन की बात है, बेस कॉमन है तो ये फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन करेंगे। दिस इज दिस, that is V double E, V double E। अभी बताया था मैंने, V double E को कहते क्या है? V double E अमीटर सोर्स, that is अमीटर सोर्स। कनेक्शन कौन सा होगा? फॉरवर्ड वाइज। आगे बढ़ा दो इसे, आर ई रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम यहाँ, आगे बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट। यहां से क्या जा रहे हैं हम, इनपुट। अब देखो कलेक्टर की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड बेस अमीटर है, कॉमन बेस है आपका। तो ये जो कहलाएगी वी ई वी, अमीटर बेस की बात कर रहे हैं वोल्टेज। अब देखते हैं ऐसे यहाँ V C V, करंट की डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन बताएगा ये IC। रेजिस्टेंस लगा दो, सेम जी ड्रॉ करना है, और उसके बाद ये फॉरवर्ड है तो इसे रिवर्स में कर दो, N फॉर पॉजिटिव और P फॉर नेगेटिव, और यहां से मिल जाएगा आपको आउटपुट, आउटपुट। क्लियर? दिस इज कॉमन बेस। कॉमन कलेक्टर की बात करते हैं, कॉमन कलेक्टर की, जो कॉमन करना है उसको नीचे की तरफ कर लो। तो ये आ गया मेरा, थोड़ा कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं मैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर यहाँ है, बेस यहाँ है, अमीटर यहाँ है। इसको नीचे बढ़ा दो, इसको ऊपर बढ़ा के आगे बढ़ा दो। ठीक है, हाफ सर्किट ड्रॉ हो गया हमारा। बाकी का आपको जो करना है, इनपुट कहां से आएगा, यहां से इनपुट मिलेगा और आउटपुट आपका यहां से मिलेगा। क्या कॉमन रखा, अमीटर। फुल सर्किट इसी की तरह, करंट भी चाहिए होती है हमें यहाँ पर करंट दिखाने के लिए। ठीक है, फॉरवर्ड वाइज चलाएंगे इसे तो आपका ये सर्किट है एनपीएन, एन पी एन। तो P फॉर पॉजिटिव लगेगा यहाँ फॉरवर्ड वाइज के लिए, और N फॉर नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव फॉरवर्ड वाइज होगा तो आपका ये रिवर्स वाइज होगा। इसी तरीके से आप कॉमन कलेक्टर कर लेंगे, तो कल बताएंगे इसे कॉमन कलेक्टर को। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अटेंडेंस ले लेते हैं।